उत्तर प्रदेश में अभी तक 172 सीटों पर निर्णय हो चुका है। ईवीएम में जो प्रत्याशी हैं उनका भविष्य कैद हो चुका है और अब 10 मार्च को ये पता चलेगा कि 172 सीटों में कितने किसके खाते में जाएंगी। लेकिन जो अभी तक का अनुमान है वो अखिलेश यादव की बौखलाहट से लगाया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद जब बूथ पर गए थे और करहल सीट में जैसा कि कड़ी टक्कर उनको एसपी सिंह बघेल ने दी थी, ये माना जा रहा है कि करहल सीट से भी अखिलेश यादव हारने जा रहे हैं, क्योंकि वहां जो करहल सीट का चुनाव है, अखिलेश यादव का चुनाव का एक कारण था, उनको था यादव वोट। उनको लगा यादव और मुस्लिम एमवाई समीकरण से वो जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार यादवों का रुख इस तीसरे चरण में जो यादव बेल्ट कहा जाता है, जिसको यादव का गढ़ कहा जाता है, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये जो बेल्ट है पूरी, इसके यादव भी, यहां तक कि युवा यादव, वो ये कह रहे थे हम जो वोट करने जा रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर करने जा रहे हैं। और जो ये बदलाव है, इस बदलाव से अखिलेश यादव को ये जच गया कि जिनके बेस पर वो चुनाव जीतते थे, अब की बार वो इनके साथ नहीं है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने फिर से एक बार ईवीएम पर सवाल उठाया। हालांकि ये उन्होंने बयान दिया मीडिया को एक पोलिंग बूथ के मेन गेट और पोलिंग बूथ के बीच में, तो वो जो है आचार संहिता का उल्लंघन भी है, आदर्श आचार संहिता का, उसको लेकर चुनाव आयोग ने उनके ऊपर केस बुक किया है। लेकिन बयान उनका जो है उससे साफ दिख रहा था कि अखिलेश यादव को लग गया है कि एक तो वो करहल सीट हार रहे हैं और करहल सीट पर कोशिश की गई फर्जी वोटिंग की, सवाल उठा रहे हैं वो बीजेपी पर और बयानबाजी कर रहे हैं इस तरह की जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने बाकायदा मीडिया को, एएनआई को बात करते हुए कहा, भाजपा नफरत और लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। तीसरे चरण के मतदान में कई जगह शिकायत हुई है, पोलिंग बूथ पर मशीन खराब होने की शिकायत की गई है, इसके बावजूद भाजपा पीछे चल रही है, ये इन्होंने बयान दिया है। अब सवाल यह है कि जब ईवीएम की शिकायत आपको आ रही है तो शिकायत तो उसकी करनी चाहिए भाई, जो जीत रहा उसको क्या शिकायत है, जो हारने वाला उसको शिकायत करनी चाहिए। फिर फर्जी वोटर जो पकड़े गए वो समाजवादी पार्टी से संबंधित पाए गए, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो। दूसरी बात, आप मीडिया से बात कर रहे हैं चुनाव के बीच में, जबकि समझ में आना चाहिए कि करहल सीट भी बचाना उनके लिए मुश्किल है। तो आपको बताएं, ये करहल सीट उनको समझ में आ गया कि जहां से वो हार रहे हैं उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका एक पत्र भी लीक हुआ है, जो अब मीडिया, सोशल मीडिया पर है, कि वो पत्र लिख रहे हैं अखिलेश यादव को कि भाई मुलायम सिंह यादव जी को ले आओ प्रचार में, नहीं तो ये सीट हम 10,000 वोटों से हार रहे हैं। इस पत्र के बाद वो मुलायम सिंह यादव को लाए, ये ही बता रहा है कि वाकई में जमीनी हकीकत क्या है उससे अखिलेश यादव वाकिफ हैं। अब जो लोगों का अनुमान है, जो लोग गांव में रहते हैं, जो बात कर रहे हैं, सबका वोट, महिलाओं का वोट तो खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पड़ा है। जो व्यापारी वर्ग है वो एक सिरे से कहता है कि अखिलेश यादव के समय में लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख मुद्दा था, उस समय हमारी सुरक्षा रक्षा नहीं थी, लोग हफ्ता वसूली किया करते थे, और इसलिए जो तीनों चरण के चुनाव हुए हैं 172 सीटों में इतना तो पक्का माना जा रहा है कि इसमें 100 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अनुमान है। इसी बेस पर यह लग रहा है कि, और बाकी में आप देखेंगे कि जो बाकी 72 सीटें बची उसमें बसपा पिछली बार से अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी वो समाजवादी के खाते में जाती नहीं दिख रही। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो अनुराग ठाकुर हैं नेता, उनका बयान आया है कि जो समाजवादी पार्टी है वो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। ये जो कह रहे हैं ना हम सरकार बनाएंगे, ये 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस बसपा को ये इग्नोर कर रहे हैं। आपको बता दूं, बुंदेलखंड ये वो क्षेत्र है जो बसपा का कभी गढ़ हुआ करता था। 2017 में ये भले ही जीत गए हो, लेकिन आपको बता दूं बसपा जो ये बुंदेलखंड है जिसमें झांसी, महुआ, ये पूरा एरिया आता है, इसमें बसपा का गढ़ होता था। और इस बार जो बसपा है उसका कोर वोटर उसके साथ नहीं तो बीजेपी के साथ है, यानी वो एक तरफ से जो समाजवादी पार्टी का सीटें थी वो अब बसपा को शिफ्ट होंगी, और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर जिसमें मुस्लिम और यादव, उसमें से बहुत बड़ा वर्ग, मतलब आप देखिए मीडिया में ऐसी वीडियोस आ रही हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं
वो भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दे रही हैं। और ये पहली बार है। इसी तरह यादव जो एक तरफा वोट करता था समाजवादी पार्टी के लिए, वो यादव बड़ी संख्या में, जो ये यादव बेल्ट मानी जाती है, कन्नौज, इटावा, एटा, मैनपुरी, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, इस एरिया में यादव बेल्ट के अंदर यादवों का कहना है साफ साफ कि कोई हम जात के तो ऊपर थोड़ी दे रहे हैं, हमें तो विकास चाहिए। और विकास, नौकरी, ये जो लोगों को राशन, ये जो लोगों को मकान मिले हैं, वो कहते हैं समाजवादी शासन में यादवों को इस तरह से कुछ मिला ही नहीं। रिश्वत से जरूर कुछ मिलता था कि नेताओं तक पहुंच है, आप यादव हैं, रिश्वत दीजिए नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बिना रिश्वत दिए जो योगी सरकार में 4 लाख नौकरी लगी, लोगों को मकान मिला, ये बहुत बड़ा मुद्दा इन तीनों फेज में हमने देखा है। आगे भी इसका असर रहना है और आगे इन तीनों फेज का असर पड़ना है, क्योंकि आप देखेंगे जो इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठबंधन था वो आरएलडी से था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा आरएलडी का जो गढ़ माना जाता है मुजफ्फरनगर जिला, वहां उस जिले में भी शामली में उस गढ़ में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ रही और इसके कारण से जयंत चौधरी को मात्र 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान रहा। तो जो ये सोच रहे थे कि यहां से हम किसान मुद्दा, राकेश टिकैत को लेकर किसानों को भड़काएंगे, वो फेल हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं। किसानों को बिजली बेहतर मिल रही है, गन्ने का बकाया पेमेंट हो गया। तो पहला फेज से ही शुरुआत बढ़त बनाते हुए हुई और पहले फेज में ही ये माना जा रहा है कि लगभग 40 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। और इसी तरह बढ़त बनाते हुए अब ये तीसरा फेज, और तीसरे फेज की बात अगर करें, जैसा मैंने कहा यादव बेल्ट की बात मानी जाती है और बुंदेलखंड वो बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन दोनों जगह अब भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ की है। और इसके कारण से यादव बेल्ट में पिछली बार से जैसा परफॉर्मेंस भाजपा का रहा, कोई 19-20 फर्क रहेगा, लेकिन यादव बेल्ट में जैसा समाजवादी को भरोसा था अखिलेश यादव को कि हम इस बेल्ट से क्लीन स्वीप करेंगे, वैसा उनका सपना चकनाचूर हो गया है। और इसीलिए उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया है। ये बताता है कि उनको लग गया है कि जमीनी हकीकत पर अब जिससे उनको भरोसा था, थर्ड फेज में 69 ये सीटें थी, इनको लग रहा था कि 69 सीटों में लगभग वो तो कहते थे 60 सीट हम जीत जाएंगे, लेकिन यहां ये दिख रहा है कि वो मुश्किल से 20-25 सीटें, 20 सीटें मुश्किल से जीत पाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान है। और इसके कारण से अभी तक ये फिर जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि 117 सीटों में वो निश्चित रूप से सैकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस समय भी बहुमत की तरफ चल रही है। और अगले अभी 4 चरण जो बचे हैं उसमें वो बेल्ट अब बची हैं जहां योगी सरकार में इतने काम हुए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से काम हुए हैं, और जहां आप देखेंगे कि वो बेल्ट है जिसमें लखनऊ का एरिया भी है, जहां बीजेपी का ही गढ़ है। तो निश्चित रूप से बड़े आराम से अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना यह है कि 300 पार वो करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। वंदे मातरम।